ओम श्री राम जय जय राम। संत चरित्रावली में आज हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र की पुण्यभूमि पर, जहां जन्म लिया उस महापुरुष ने जिसने भक्ति को शक्ति से और वैराग्य को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। आज का यह प्रसंग है महान संत समर्थ रामदास का, जिनका जीवन केवल साधना नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और स्वराज्य की चेतना था। बाल्यकाल से ही जिनके हृदय में राम नाम बस गया, जिन्होंने विवाह मंडप से पलायन कर तप, त्याग और साधना का कठिन पथ चुना और वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान श्री राम का साक्षात्कार किया। वे केवल संत नहीं थे बल्कि शिवाजी महाराज जैसे युग पुरुष के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक भी थे, जिन्होंने सिखाया कि राज्य सत्ता नहीं, ईश्वर की अमानत है। आइए इस एपिसोड में हम समर्थ रामदास के जीवन, उनकी साधना, उनके राष्ट्रबोध और उनके अमर उपदेशों से अपने जीवन को आलोकित करें। आज हम महाराष्ट्र की मिट्टी के एक ऐसे संत की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें सिर्फ छत्रपति शिवाजी का गुरु कहना, मुझे लगता है उनके कद को थोड़ा छोटा करना होगा। हम बात कर रहे हैं समर्थ रामदास की। एक राष्ट्र के चरित्र को गढ़ने की पूरी प्रक्रिया छिपी हुई है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि जामगांव का एक लड़का नारायण आखिर पूरे भारत का समर्थ रामदास कैसे बना, कैसे उन्होंने भक्ति को शक्ति से जोड़ा और अध्यात्म को सिर्फ मोक्ष का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का जरिया बना दिया। ये सफर वाकई कमाल का है और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी फिल्म की कहानी लगती है। मैं तो बस सोच ही रही थी उस बारे में। चलिए सीधे वहीं से शुरू करते हैं। एक 12 साल का दूल्हा जो अपनी ही शादी के मंडप से भाग खड़ा होता है। तो समर्थ रामदास का जन्म 1608 में हुआ था और बचपन का नाम था नारायण। हमारे स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनमें कुछ अलग बात थी। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, नारायण बिल्कुल अलग धुन में थे। हाँ, और ये सिर्फ बच्चों वाली जिज्ञासा नहीं थी, उनके अंदर बहुत कम उम्र में ही एक गहरी, एक परिपक्व सोच दिखती थी। इसका एक बड़ा मशहूर किस्सा भी है। वही वाला ना जब वो एक कमरे में बंद हो गए थे। मुझे तो ये बात ही अविश्वसनीय लगती है कि उस उम्र में एक बच्चे के मन में लोक कल्याण जैसा भारी भरकम विचार आ भी कैसे सकता है। बिल्कुल। जब उनकी माँ ने परेशान होकर दरवाजा खटखटाया और पूछा कि नारायण अंदर क्या कर रहे हो, तो जवाब मिला, मैं पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। कमाल है। ये एक असाधारण जवाब था और यहीं से पता चल जाता है कि उनकी मंजिल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बल्कि लोक कल्याण थी। ये शब्द उनकी पूरी जिंदगी का एक तरह से सार बन गया। और फिर 12 साल की उम्र में वो घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। मंडप सजा है, रस्में चल रही हैं, दूल्हा दुल्हन के बीच पर्दा है और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और उन्हीं मंत्रों के बीच एक शब्द आता है, सावधान। सावधान। हाँ, शादी की रस्म में इसका मतलब होता है कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है, सतर्क हो जाओ। लेकिन नारायण के कानों में इसका मतलब कुछ और ही पहुंचा। मतलब कमाल ही है। सब लोग शादी के मंत्र सुन रहे हैं और वो 12 साल का दूल्हा एक शब्द सावधान सुनकर उसे कोई आध्यात्मिक अलार्म समझ लेता है। बिल्कुल। उनके लिए वो महज एक रस्म नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक पुकार थी। जैसे कोई कह रहा हो, नारायण सावधान, ये सांसारिक बंधन, ये मोह माया का जाल तुम्हें बांध लेगा, तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। और उन्होंने उस पुकार पर एक पल भी नहीं गवाया। एक पल भी नहीं। पर्दा हटते ही देखा तो दूल्हा गायब। तो मंडप से भागने के बाद एक 12 साल का लड़का पहुंचा नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और अगले 12 साल उन्होंने जो तपस्या की उसके बारे में पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रोज सुबह से दोपहर तक छाती तक गहरे पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करना। आज के समय में तो ये सोचना भी नामुमकिन है। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान था। पानी में खड़े होकर आपका शरीर का निचला हिस्सा एक तरह से स्थिर हो जाता है, जिससे मन को भटकने का एक बहाना कम मिलता है। अच्छा। हाँ,
ये अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका था। और ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, मतलब एक पूरा रूटीन था। पानी से निकलकर 5 घरों से भिक्षा मांगना और उसे पहले भगवान राम को अर्पित करना और फिर प्रसाद की तरह खाना। ये भी साधना का ही एक हिस्सा था। भिक्षा मांगना आपके अहंकार को तोड़ता है और उसे पहले भगवान को अर्पित करना आपको याद दिलाता है कि आप करता नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। इसी दौरान उन्होंने सिर्फ ध्यान नहीं किया, संस्कृत सीखी और अपने हाथ से पूरी वाल्मीकि रामायण की एक नकल तैयार की। जी। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम था। और कहते हैं कि इसी 12 साल की साधना के अंत में जब उन्होंने श्री राम जय जय राम मंत्र का 13 लाख बार जाप पूरा कर लिया, तब उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। और यहीं से नारायण रामदास बने, यानी राम का दास। बिल्कुल। और जब किसी को ऐसी सिद्धि मिलती है तो उसके साथ कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी जुड़ जाती हैं। स्रोतों में एक घटना का जिक्र है जो बहुत कुछ कहती है। आप उस महिला वाली घटना की बात कर रहे हैं जिसके पति की मृत्यु हो गई थी। हाँ। हुआ यूं कि रामदास ने अनजाने में एक स्त्री को सौभाग्यवती भव, यानी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दिया। बाद में पता चला कि उसके पति की तो कुछ ही देर पहले मृत्यु हो चुकी है। अब किसी भी सामान्य इंसान के लिए ये शर्मिंदगी की बात होती, लेकिन रामदास के लिए ये उनके विश्वास की परीक्षा बन गई। तो उन्होंने अपने वचन को सत्य साबित किया। उन्होंने राम नाम का जाप करते हुए उस मृत शरीर पर जल छिड़का और वो व्यक्ति जीवित हो उठा। अब देखिए, चाहे इस घटना को हम अक्षरशः लें या एक शक्तिशाली रूपक के तौर पर, इसका संदेश साफ था। सही बात है। लोगों के लिए ये इस बात का सबूत था कि रामदास की वाणी में सत्य को स्थापित करने की शक्ति है। अपनी 12 साल की तपस्या पूरी करने के बाद रामदास ने जो किया वो और भी दिलचस्प है। वो किसी एक जगह टिककर नहीं बैठे, उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा शुरू कर दी। और ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये एक तरह से उस समय के भारत का एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सर्वे था। अच्छा। वो समझना चाहते थे कि देश में चल क्या रहा है, लोगों की असली समस्याएं क्या हैं, समाज में क्या कमजोरियां हैं। वो एक राष्ट्र निर्माता की तरह सोच रहे थे और उसके लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी था। इसी यात्रा के दौरान पंढरपुर में उनके साथ एक बहुत ही सुंदर घटना घटी। कहते हैं कि वो इस पवित्र स्थान के बारे में जानते तक नहीं थे। हाँ, किंवदंती के अनुसार स्वयं भगवान विट्ठल एक ब्राह्मण का भेष धरकर उनके पास आए और उन्हें अपने साथ पंढरपुर ले गए। ये तो बहुत सुंदर बात है। हाँ, ये कहानी ईश्वर और भक्त के सीधे संबंध को दिखाती है। लेकिन असली बात तो मंदिर के अंदर हुई। जब रामदास ने अंदर विट्ठल की मूर्ति को एक ईंट पर खड़े देखा तो उनके इष्ट तो राम थे। उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, प्रभु आप यहाँ अकेले, धनुष बाण कहाँ है, लक्ष्मण, सीता मैया और आपकी वानर सेना कहाँ है? और कहते हैं कि तभी विट्ठल की मूर्ति ने राम का रूप ले लिया। जी, और इस एक अनुभव ने उनके दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर उन्हें अद्वैत का असली मतलब समझ आया कि राम, कृष्ण, विट्ठल ये सब नाम और रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की परम शक्ति एक ही है। मतलब ईश्वर एक है, रूप अनेक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था, इसने उन्हें हर धर्म और जाति के प्रति स्वाभाविक रूप से सहिष्णु बना दिया। उनका संदेश साफ हो गया, उस एक की उपासना करो जिसका ध्यान हर प्राणी के कल्याण पर हो। तो अब तक रामदास ने आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर ली थी, पूरे भारत को समझ लिया था और एक समावेशी दर्शन भी बना लिया था। लेकिन इस ज्ञान का सबसे बड़ा असर तब देखने को मिला जब उनकी राह उस इंसान से मिली जो इतिहास बदलने वाला था। आप छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं। इन दोनों का मिलना महज संयोग नहीं था, ये एक ऐतिहासिक जरूरत थी। कहा जाता है कि खुद श्री राम ने उन्हें कृष्णा नदी के किनारे जाकर शिवाजी की मदद करने का आदेश दिया था। हाँ। और मदद करने का उनका तरीका भी अनूठा था। उन्होंने सबसे पहले मारुति यानी हनुमान के 11 मठों की स्थापना की। मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगा, उन्होंने राम के बजाय हनुमान को क्यों चुना? ये एक बहुत ही चतुर सामाजिक और राजनीतिक रणनीति थी, सिर्फ धार्मिक कदम नहीं था। हनुमान किसके प्रतीक हैं? शक्ति और भक्ति के। शक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के। रामदास को स्वराज्य की स्थापना के लिए ऐसे ही युवाओं की जरूरत थी जो शारीरिक रूप से बलवान हों और मानसिक रूप से सेवा के लिए समर्पित हों। हनुमान को प्रतीक बनाकर उन्होंने युवाओं को एक ऐसे आदर्श से जोड़ा जो किसी जाति या पंथ से ऊपर था। तो ये असल में स्वराज्य के लिए जमीनी स्तर पर एक कैडर बनाने जैसा था। बिल्कुल, उन्होंने भक्ति को राष्ट्र निर्माण का औजार बना दिया। और फिर शिंगनवाड़ी में उन्होंने शिवाजी को दीक्षा दी।
यहीं से गुरु शिष्य की वो कहानी शुरू हुई जिसने महाराष्ट्र का भविष्य लिख दिया। इन दोनों के रिश्ते को समझाने वाली एक कहानी महाराष्ट्र में घर घर में सुनाई जाती है। हाँ, जो शिवाजी के झंडे के भगवा रंग का कारण भी बताती है। सही। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये नेतृत्व, त्याग और शासन के सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल लेसन है। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन शिवाजी अपने किले से देखते हैं कि उनके गुरु समर्थ रामदास गांव में भिक्षा मांग रहे हैं। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरा सर्वस्व तो गुरु का ही है, फिर उन्हें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत। ये एक शिष्य का अपने गुरु के लिए स्वाभाविक प्रेम और सम्मान था। वो अपने गुरु को किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने तुरंत एक कागज पर लिखा, आज से मेरा पूरा राज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, और उसे रामदास के पास भिजवा दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन वो शिवाजी के पास पहुंचे और कहा, शिवा, राज्य तो अब मेरा हो गया, अब तुम क्या करोगे? और शिवाजी का जवाब देखिए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। तब रामदास ने उन्हें एक भिक्षा पात्र दिया और कहा, तो चलो, आज से हम दोनों साथ में भिक्षा मांगेंगे। और गुरु शिष्य, राजा और संत दोनों सतारा की गलियों में भिक्षा मांगने निकल पड़े। ये एक परीक्षा थी, है ना? हाँ, शिवाजी के अहंकार को, उनके राजा होने के भाव को पूरी तरह से मिटाने की परीक्षा। और वो इस परीक्षा में पास हो गए, बिल्कुल। और तब रामदास ने उन्हें वो ऐतिहासिक उपदेश दिया। उन्होंने शिवाजी को उनका राज्य लौटाते हुए कहा, यह राज्य तुम्हारा नहीं है, तुम मेरे प्रतिनिधि के तौर पर इस पर शासन करोगे। तुम इसके मालिक नहीं, एक न्यासी, एक ट्रस्टी हो। एक ट्रस्टी? और तुम्हारी जिम्मेदारी इस राज्य की प्रजा का कल्याण करना है। ये भगवा वस्त्र लो और इसे अपने ध्वज का रंग बनाओ, जो त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। ये एक जबरदस्त बात है। उन्होंने एक राजा को मालिक से ट्रस्टी बना दिया, शासन करने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। सही कहा। कहते हैं कि इसके बाद शिवाजी हमेशा सिंहासन पर अपने गुरु की पादुका रखकर एक प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करते थे। यही रामदास की सबसे बड़ी देन थी। उन्होंने स्वराज्य को एक आध्यात्मिक और नैतिक आधार दिया। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था, ये सुराज यानी न्यायपूर्ण शासन की स्थापना थी। बिल्कुल। रामदास ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल सज्जनगढ़ के किले में बिताए, जो उन्हें शिवाजी ने दिया था। और इस दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, दासबोध और मनाचे श्लोक। दासबोध तो एक तरह से मैनेजमेंट और लीडरशिप का ग्रंथ है, जिसे अध्यात्म की भाषा में लिखा गया है। और मनाचे श्लोक मन को साधने के लिए सरल उपदेश हैं, जो आज भी महाराष्ट्र के घरों में गाए जाते हैं। उनका संगठन भी बहुत बड़ा था, 1100 शिष्य, जिनमें 300 महिलाएं भी थीं। ये बात मुझे हैरान करती है। उस जमाने में 300 महिलाएं जो प्रवचन देने में निपुण थी, ये तो एक क्रांति से कम नहीं था। हाँ। ये उनके दूरदर्शी होने का एक और सबूत है। उन्होंने महिलाओं को भी आध्यात्मिक नेतृत्व की भूमिका में बराबर का भागीदार बनाया। और उनके मठ सिर्फ भजन कीर्तन के केंद्र नहीं थे। अच्छा। जब औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष में शिवाजी के बेटे राजा राम को दक्षिण की तरफ भागना पड़ा, तो इन्हीं मठों के नेटवर्क ने उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उन्होंने आध्यात्मिकता को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से पूरी तरह जोड़ दिया था। पूरी तरह से। और फिर 1682 में राम नाम का जाप करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। स्रोत बताते हैं कि उनके शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और पास रखी भगवान राम की मूर्ति में समा गई। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद क्या तस्वीर उभरती है? समर्थ रामदास सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक दृष्टा थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे, एक रणनीतिकार थे और सही मायनों में एक राष्ट्र निर्माता थे। बिल्कुल। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों धाराओं को एक साथ मिला दिया। शिवाजी जैसे योद्धा को एक ट्रस्टी राजा में बदलना, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी था। उनके जीवन का निचोड़ शायद उनके आखिरी उपदेश में मिलता है, जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। अहंकार को खत्म कर दो, हर जीव में ईश्वर को देखो और सबकी सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझो। मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी की जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तो शायद चीजें बहुत अलग हो सकती हैं। समर्थ रामदास का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति पलायन नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। उन्होंने सिखाया कि
काम और अहंकार का त्याग ही आत्मबल का वास्तविक स्रोत है। और जब मन शुद्ध हो जाए तो ईश्वर सर्वत्र दिखाई देता है, सेवा में, संघर्ष में और कर्तव्य में। दासबोध के उनके उपदेश आज भी हमें आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। आइए समर्थ रामदास के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए उनके जीवन से यह संकल्प लें कि हम भक्ति के साथ शक्ति को और साधना के साथ सेवा को अपने जीवन का आधार बनाएं। इसी भाव के साथ हम इस एपिसोड को विराम देते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम श्री राम।